नमस्कार दोस्तों, आपके घर में हर रोज लड़ाई झगड़े कले कलेश हो रहे हैं, आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है। इसके साथ ही आपके घर में रहने वाले व्यक्ति को, चाहे वह आपका पति हो, पिता हो, बेटा हो, पुत्र हो, उसको शराब की आदत लगी है या किसी नशे की आदत लगी है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, जिसको यदि आप करते हो तो निश्चित ही आपकी घर से सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। दोस्तों, बहुत ही कारगर ये उपाय है, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप अपने जीवन में परिस्थितियों से घिर जाओ, चारों तरफ से परेशान हो जाओ, तो आप इस उपाय को कर लेना। आप देखेंगे कि आप बहुत ही जल्द उन परिस्थितियों से बाहर निकलने लगे हैं। आपके घर में धीरे धीरे धन आने के आगमन खुलने लगेंगे। आपके घर में नशे की आदत खत्म होकर धीरे धीरे आपके घर में खुशहाली का वातावरण बनने लगेगा। दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा उपाय करना है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जीवन में किसी भी तरीके की हमें जब दिक्कत या परेशानी लग जाती है, तो वो हमें किसी भी तरीके से रास नहीं आती है, क्योंकि दोस्तों परेशानी चाहे कैसी भी हो, चाहे वो नशे से संबंधित हो, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, या हमारे घर में लड़ाई झगड़े से संबंधित हो। दोस्तों, सारी की सारी प्रॉब्लम्स ही बहुत ही बड़ी हो जाती है, कभी कभी बहुत ही ज्यादा विराट रूप ले लेती हैं और घर में लड़ाई झगड़े कलेश इत्यादि कराती रहती हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका जो कारण होता है वो हमारे घर में इन छोटी छोटी आदतों को लेकर बन जाता है। दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को क्या करना है कि शनिवार के दिन आप लोगों को मैं सारी चीजें एक एक करके डिटेल में बताऊंगी कि किस दिन करना है, कैसे करना है, किसको करना है, किस टाइम करना है, सारी चीजें मैं बताऊंगी। आप लोग प्लीज पूरी चीजों को ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और चैनल पे आपको मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियोस की जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको ये उपाय किस दिन करना है और किसको करना है। दोस्तों, ये जो उपाय है वो परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। शनिवार के दिन करना है, किसी भी शनिवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक लोटा लेना है, उसमें आपको जल लेना है, आधा जल लेना है, आधा दूध मिला लेना है उसमें। उसके बाद दोस्तों, आपको एक बात बहुत ही याद रखने वाली एक मैं चीज बता दूं कि आपको तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि तांबे के लोटे में दूध डालना वर्जित बताया गया है। तो आप तांबे के लोटे को छोड़कर किसी भी लोटे में आप जल और दूध को मिला लीजिए, चाहे वह स्टील का हो चाहे वह पीतल का हो। आप उसमें दूध और जल मिला लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप एक सफेद रंग की मिठाई ले लीजिए। सफेद रंग की आपको कोई भी बर्फी ले लेनी है, और आपको 2 लौंग लेनी है, 1 सुपारी लेनी है, 4 मुख वाला आपको दीपक लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हो, मिट्टी का आपको लेना है तो कोरा लेना है, नहीं तो आप आटे का दीपक 4 मुख वाला बना सकते हो। 4 मुख का आप दीपक बना लीजिए, और उसमें आपको क्या करना है, सरसों का तेल डालना है। आपको याद रखना है, इसमें सरसों का तेल डालना है। बाद में आपको एक प्लेट में सारी सामग्री को इकट्ठा कर लेना है, और 2 लौंग, 1 सुपारी भी आपको उसके साथ रख लेनी है। आपको ये जो उपाय है वह आपको सूर्यास्त से पहले करना है, सूर्यास्त के पहले करना है, या आप चाहें तो सूर्योदय के तुरंत बाद कर सकते हैं। वैसे आप सूर्यास्त से थोड़ा पहले करिए। ऐसे करिए 6 साढ़े 6 बजे के समथिंग में आप किसी भी पीपल के वृक्ष के पास पहुंच जाइए जो आपके घर के आसपास हो। यदि वहां पर पूजा पाठ होती है तो बहुत ही अच्छा और पुनीत रहता है आपके लिए। आपको क्या करना है, वहां पर पहुंच जाना है। पीपल की जड़ के पास सबसे पहले आपको, जो आप अपने साथ लोटे में जल और दूध ले गए थे मिक्स किया हुआ, उसको चढ़ा दीजिए, सींच दीजिए आप उस वृक्ष को। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, आप एक वहां से पीपल का पत्ता उठा लीजिए। आपको याद रखना है, पीपल का पत्ता जो है वो कटा पिटा नहीं होना चाहिए, एकदम साबित पत्ता आपको उठाना है, तोड़ना नहीं है आपको। और बहुत सारे पत्ते पीपल के वृक्ष के नीचे पड़े रहते हैं, आपको उस पत्ते को उठा लेना है। और अब आपको बहुत ही ध्यान से जो जो चीजें काम करना है वो आप ध्यान से सुनिए। आपने सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक आप पहले से ही अपने घर पे तैयार करके ले गए थे, सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पर प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करना है, आपको अपने इष्ट का ध्यान करना है। जो भी आपके इष्ट है उनका आप एक बार जाप कर लीजिए। जैसा कि आप भगवान श्री महादेव को मानते हो तो ओम नमः शिवाय, या भगवान श्री हरि को मानते हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरीके का जाप करते हुए उस दीपक को आप प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद आपने जो पीपल का पत्ता लिया था उसके ऊपर आप जो मिष्ठान ले गई थी, बर्फी ले गई थी सफेद रंग की,
उसको रख लीजिए। और आपने जो दीपक जलाया था, फिर आप उसमें 2 जो लौंग ले गई थी वो डाल दीजिए, सुपारी डाल दीजिए और अपने इष्ट का ध्यान करिए। भगवान श्री पीपल देव से विनती करिए, क्योंकि पीपल देव की पूजा करने मात्र से या उपाय करने मात्र से हमारे घर में चल रहे किसी भी प्रकार के विकार को खत्म किया जा सकता है, या हमारे घर में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष लगे हो, या किसी भी प्रकार का हमारे किसी की नजर का प्रभाव पड़ रहा हो हमारे ऊपर या हमारे घर के ऊपर, सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। हमारे व्यापार में यदि किसी की बाधा होती है या किसी ने बाधा कराई होती है, वह भी खत्म हो जाती है। साथ में हमारे परिजन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव मिलता है, सारे का सारा परिवार बहुत ही खुशी के साथ प्यार से रहता है। दोस्तों, ये छोटा सा उपाय है, करने में बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत ही ज्यादा होता है। आपके घर में आकस्मिक जो कलह कलेश होने लगता था वह भी बंद हो जाएगा। छोटा सा आप काम करके देखिए। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात और याद में रखनी है, क्या करना है, जब आप पीपल देव के पास इस उपाय को कर लें तो आपको याद रखना है कि इस उपाय को करने के बाद आपको पीछे मुड़ के वृक्ष की ओर नहीं देखना है। बाद में आपको क्या करना है, ना ही कहीं पर रुकना है। कोई आपसे कितना भी बोले कि आप मेरे घर चलो, आपको सीधा अपने घर आना है। किसी को आपको इस उपाय के बारे में बताना नहीं है। आपको लगता है कि आपके आसपास शराब जैसी समस्या है, या किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, या घर में बात विवाद होता रहता है, आपको लगता है कि आप उसकी मदद कर सके, तो आप इस वीडियो को उसको शेयर कर सकते हो। लेकिन जब आप इस उपाय को करें तो आप ना बताएं कि मैंने आज इस उपाय को किया है या मैंने इस टोटके को किया है, क्योंकि कहते हैं जब हम कोई उपाय या टोटका करते हैं और जब हम उसको किसी को बता देते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो इसीलिए इसे गुप्त रखना है आपको। दोस्तों, ये छोटा सा उपाय आप शेयर जरूर करिएगा। साथ में आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगी, जब भी आप जीवन में परेशान हो और चारों तरफ से परिस्थितियों से घिरे हो, तो कभी भी आप अपने आप को असहाय ना महसूस करें और ना ही आप अपने आप को कभी किसी से कम समझें, और आप अपने आप में धैर्य रख के उन परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश करिए। क्योंकि दोस्तों, कोई भी परिस्थिति हमें ज्यादा दिन तक घेरे नहीं रह सकती है, क्योंकि हर चीज का अंत है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा, सुख आया है तो दुख भी आएगा। यानी कोई भी चीज का मतलब परमानेंटली नहीं रहना है जीवन में। और अपने जीवन में आप पूरी सादगी के साथ जिए। और शराब रूपी समस्या यदि आपके घर में है तो सबसे पहले आप अपने घर में बदलाव करिए कि आप अपने घर में थोड़ा पूजा पाठ का माहौल बनाइए, क्योंकि जिस भी घर में पूजा आध्यात्म से जुड़ जाते हैं उस घर में परिस्थितियां ज्यादा दिन नहीं रहती हैं। साथ में भगवान उस घर की कंडीशन, उस घर की परिस्थिति धीरे धीरे करके सही करने लगते हैं। और दोस्तों, जब भगवान का हमें सहारा मिल जाता है तो हमें किसी विशेष उपाय को भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जिसके ऊपर इष्ट का ध्यान हो जाता है, जिसके ऊपर इष्ट का साया हो जाता है, आशीर्वाद हो जाता है, उसको कभी किसी का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसी के साथ जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का प्यार पाते रहिए, आशीर्वाद पाते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।